अच्छा, अभी अनफॉर्चुनेटली कि ये सिस्टम का चेंज होना और आगे पीछे होना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। आज फिर हमारा सिस्टम चेंज हो गया है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने अपना सारा काम किस पे रखा हुआ है? गिटहब के रखा हुआ है। तो अब जैसे मैंने यहाँ देखा, आज आके देखा तो मेरे पास वो फ़ोल्डर ही नहीं है जिस फ़ोल्डर के साथ हम काम कर रहे थे। ठीक है? क्योंकि इसी सिस्टम पे सुबह 3-4 इंस्ट्रक्टर्स मज़ीद दूसरी क्लासेस लेते हैं। तो मे बी वो अपना डाटा डिलीट करते-करते हमारा भी डिलीट कर देते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट टू ब्रिंग इट इंटो द रिकॉर्डिंग, मुझे सिंपली करना होगा github.com। और अगर आपको अपनी प्रोफाइल, आपका अपना सिस्टम होगा पर्सनल, तो आप लॉग्ड इन होते हैं। अदरवाइज आपको अपना यूजर नेम सबको याद होना चाहिए। जैसे मेरा यूजर नेम है SDR यासिर, तो github.com/यासिर। और अगर आपको प्रोजेक्ट का नाम याद है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मेरा था ms-clone, तो मैं डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट पे पहुंच जाऊंगा बगैर किसी चीज पे क्लिक किए। देख रहे हैं, SDR/ms-clone। समझ आ गई बात? दूसरा तरीका ये है कि जब आप लॉगिन होते हैं तो आप इस पेज पे डायरेक्टली लैंड करते हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए। ये यहाँ कहीं शॉर्टकट में लेटेस्ट में आपका शो होना चाहिए, जो मेरा यहाँ शो हो रहा है। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सिंपली वापस इस होम पेज पे जब लैंड करते हैं, तो लैंड करते वक्त आप यहाँ पे जाएं और योर रिपोजिटरीज, यानी आपकी जितनी रिपोजिटरीज हैं, इस पे क्लिक करें तो फिर भी आप उसी रिपोजिटरीज की लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक, और इसमें टॉप पे आपका आ रहा होगा, अगर ना आ रहा हो तो यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे मैं ms-clone सर्च करता हूँ तो मेरे पास एक सर्च रिजल्ट में ही आ गया। तो ये 3 तरीके हैं आपके गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट तक पहुंचने के। अब इस पे जब क्लिक करें तो अब हमने इसे डाउनलोड कैसे करना है? आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड जिप कर सकते हैं, लेकिन हम जिप डाउनलोड नहीं करेंगे। नॉर्मली टेक्निकल तरीका क्या है कि आप ये लिंक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे या जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहां आके कर लें ओपन गिट बैश हियर। और यहाँ पे एक कमांड है, कोई बता सकता है कौन सी है? वेरी गुड, गिट क्लोन। और वो जो कॉपी किया ना लिंक आपने, वो यहाँ पेस्ट कर दी। एंटर मारें। ये कहाँ क्लोन करेगा? डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे बैश ओपन किया। ठीक है, ओके, सब कुछ ओके हो गया। वापस डेस्कटॉप पे आए तो आपके पास ये MS क्लोन आ गया। अब आप बाकी काम वही कर दें, यहाँ से ओपन करें, ओपन विद VS कोड, और साथ ही इसे ब्राउजर में भी ओपन कर लें। तो ये काम आप पूछते थे शायद लेयरिंग वाला, कि बैक पे इमेज है और ऊपर इसके टेक्स्ट। तो ये काम हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अच्छा, कंटेनर का टॉपिक ना, चूंकि हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे अनफॉर्चुनेटली, तो कल इस बच्चे ने भी सवाल पूछा था और 2-3 का और सवाल था कि कंटेनर का टॉपिक दोबारा पढ़ा दे। तो आज कंटेनर हम दोबारा पढ़ेंगे। मे बी आपका ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाए। ठीक है, फिर भी ना एड्रेस हो तो फिर मुझे बताइएगा। एनीवेज जी, मैंने अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट पे वापस आऊंगा। पहले मैं अलग से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उस पर सिर्फ कंटेनर की लॉजिक समझा देता हूँ। कंटेनर की लॉजिक है क्या बोला, उससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसी लॉजिक को उठा के हम इस प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, वापस आऊंगा इसमें कुछ देर में। और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उस नए फोल्डर को क्या नाम दूंगा? कंटेनर टॉपिक। और मैं इसमें जाके इसे VS कोड में ओपन करूंगा। ट्रेडिशनली जैसे हम अपनी फाइल्स बनाते होते हैं कि मैं स्टार्ट में एक फाइल बनाऊंगा index.html, और एक बनाऊंगा style.css, और एक फोल्डर बना लूंगा जिसे मैं क्या कहूँगा, IMGs यानी इमेजेस के लिए। फिर मैं HTML में आऊंगा। यहाँ बेसिक HTML का स्केलेटन सबको पता है कैसे। इसमें मुझे CSS की फाइल को लिंक करना है। लिंक कैसे करना है? मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा तो ये लिंक हो जाएगा। दैट्स प्रीटी मच इट। और अब यहाँ पे मैं बाकी काम करूंगा। अच्छा, तो मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ ब्राउजर में। अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ जी रैपर। अब मैं सपोज करता हूँ कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट पैराग्राफ, कुछ 100 वर्ड्स का टेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड दैट इज गोइंग टू अपीयर अप हियर। अब आपको पता है डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो अगर मैं इस रैपर को बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी भी पूरी स्क्रीन पे ही है, लेकिन कलर से जरा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। मैं इसे कह देता हूँ जी कि PGC रेड
तो यहाँ तक सबको पता है ये टॉप पे लेफ्ट राइट पे स्पेसिंग क्यों आ रही है, ये भी पता है आपको क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? ब्राउजर प्रीसेट किसका? ये टॉप की स्पेसिंग, राइट की स्पेसिंग, लेफ्ट की स्पेसिंग ब्राउजर प्रीसेट्स की वजह से आ रही है। लेकिन ये ब्राउजर प्रीसेट किस टैग का है? बॉडी का। और क्या है? कौन सा प्रीसेट है? हाइट है, विड्थ है, स्पेसिंग है, मार्जिन है। कौन कौन सी साइड में मार्जिन है? एग्जैक्टली ये जवाब है कि ये टॉप लेफ्ट राइट पे स्पेसिंग क्यों है, क्योंकि ये बॉडी के टैग पे मार्जिन का प्रीसेट लगा हुआ है और मार्जिन चारों साइड पे उठ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके सिंपल बॉडी को टारगेट करके, बॉडी को टारगेट करके क्या करूंगा, मार्जिन 0 कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रीसेट हट जाएगा। अब ये टॉप पे भी स्पेसिंग आ रही है, ये किस वजह से आ रही है? मार्जिन का मतलब ये, मार्जिन 0 का मतलब ये कि टॉप से भी 0 कर दो, लेफ्ट से भी 0 कर दो, राइट से भी 0 कर दो, बॉटम से भी 0 कर दो। मैंने कर दिया 0 बॉडी को। किसका? ये फिर ब्राउजर प्रीसेट है, लेकिन किसका है अब? किसकी पैडिंग? ओ भाई, प्रीसेट किसका होता है जरा ये याद रख लिए, डिव का प्रीसेट कोई भी नहीं होता, डिव को कोई प्रीसेट नहीं मिलता। प्रीसेट किस किस का होता है, रट लें, कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। हमेशा जब प्रीसेट होगा बॉडी का होगा, और प्रीसेट में क्या होगा, सिर्फ मार्जिन और तीन चार चीजें, मार्जिन, पैडिंग और लिंक पे कुछ प्रीसेट होता है, लिंक जो एंकर टैग होता है। किस किस पे लगता है? बॉडी पे एक, हेडिंग्स पे दो, पैराग्राफ्स पे तीन, लिस्ट पे चार, एंकर्स पे 5। ये 5 एलिमेंट्स है जिन पे ब्राउजर प्रीसेट खुद अप्लाई करता है। तो पहला कौन सा बताया था? बॉडी का। बॉडी का तो हमने खत्म कर दिया, अब किसका होना चाहिए? पैराग्राफ का होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा डिव को मैंने नाम नहीं, डिव पे कोई प्रीसेट कभी नहीं होता। तो फिर ये मार्जिन टॉप पे जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? तो आप चुप क्यों हो गए? मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ भी ना पता हो किस वजह से आ रहा है तो फिर भी क्या जवाब दें? इंस्पेक्ट कर ले भाई। तो चुप होना तो बनता ही नहीं है ना। तो इंस्पेक्ट करके देख लें कि ये टॉप पे मार्जिन किस चीज का आ रहा है। यहां पे देखें इंस्पेक्ट, ये किसको सेलेक्ट किया हुआ मैंने? पैराग्राफ को। तो ये देखें पैराग्राफ को सेलेक्ट करके नीचे आए तो ये क्या है? 16 टॉप से और 16 बॉटम से। लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है तो लेफ्ट राइट नजर भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है अब ब्राउजर प्रीसेट खत्म करना होगा तो किसका करूंगा? पैराग्राफ का। ठीक है, सो लेट मी सी दिस, पैराग्राफ, मार्जिन 0। एक मसला है कि अब देखिए मैं जब भी लिस्ट लगाऊंगा उस पर भी प्रीसेट लगेगा, जब भी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक भी, उस पर भी बॉडी, उस पर भी, तो मैं सारे के साथ प्रीसेट्स बार बार रिमूव करने पड़ रहे हैं मुझे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं एक ही जगह प्रीसेट्स खत्म कर दूं, डिसेबल कर दूं, ताकि उसके बाद किसी टैग पे कोई प्रीसेट ना रहे, ना लगे? तो उसके लिए एक हल है बेटा, बजाय इसके कि मैं बार बार हर टैग के प्रीसेट्स खत्म करता रहूं, यहाँ पे एक सेलेक्टर होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग, इसे वाइल्ड कार्ड कहते हैं। यहां जाके प्रीसेट में ज्यादा कॉमन वैल्यूज कौन सी होती है? मार्जिन और पैडिंग। तो आप मार्जिन भी 0 कर दें, पैडिंग भी 0 कर दें। समझ आ गई बात? स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब उत्तुल है के थल्ले तक सारे। तो स्टैटिक जो सेलेक्टर है सीएसएस में, अगर आप स्टैटिक लिखेंगे तो स्टैटिक का मतलब है ऑल टैग्स। समझ आ गई बात? तो उनके प्रीसेट्स कौन कौन से खत्म कर दो, पैडिंग भी और मार्जिन भी। तो अब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट लिखूंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखूंगा, हेडिंग लिखूंगा, पैराग्राफ लिखूंगा, कोई भी प्रीसेट, ब्राउजर प्रीसेट्स होते ही ब्राउजर के ना, और तो कोई होते ही नहीं है। हाँ, सब कुछ खत्म कर देगा। अब आपको जहां चाहिए होगा वहां जाके खुद देंगे कि यार मैंने खत्म कर दिया, ऊपर माफ कर दे, एनु थोड़ा जा दे दे बस। यानी सीएसएस इज ऑल अबाउट ओवर राइटिंग द स्टाइल्स। आपने स्टार्ट में पहली लाइन में डिफाइन कर दिया कि सारों के प्रीसेट खत्म कर दो, अब बाद में अगर कहीं और जगह पे जाके चाहिए होगा ना तो वहां जाके खुद अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो एलिमेंट पिछले वाले को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। समझ आ गई बात? सबको समझ आ गई जी? तो स्टैटिक
डाल के मार्जिन पैडिंग 0 कर दें तो अब प्रीसेट वाली लॉजिक। अच्छा, हम बात ये नहीं पढ़ रहे थे, बात हम पढ़ रहे थे हमने क्या देना है। अब हमें चाहिए कि ये इस तरह के पैराग्राफ्स हमारे पास बिल फर्ज, बिल फर्ज, बिल फर्ज। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पैराग्राफ है। अब ये 9 एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं लग रहे? आपको लग रहा है कि एक ही जैसे हैं? तो मैं अब मुझे चाहिए मार्जिन बॉटम, ताकि ये एक दूसरे से क्या लगे? वक्रे लगे। तो मैं अब मार्जिन, वो जो प्रीसेट सबका खत्म कर दिया स्टैटिक से, तो सबका खत्म हो गया ना। अब मैं जाके सिर्फ ये कहता हूं कि जहां जहां पी है उसको सिर्फ मार्जिन बॉटम दे दो, ताकि ऊपर वाला नीचे वाला आपस में एक दूसरे से क्या हो जाए, थोड़े से जुदा हो जाए। मार्जिन बॉटम दे दें, ठीक होगी बात। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर किसको मिला हुआ है? पेरेंट को मिला हुआ है ना। तो इसलिए लग रहा है कि अभी मार्जिन तो मिल गया उनको, अप्लाई हो गया, लेकिन वाजे नजर नहीं आ रहा। तो मैं इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिख दूं कि तमाम पीस जो है उनका बैकग्राउंड कलर आए, अब ये हो गया। हर पैराग्राफ का सिर्फ क्या है? मार्जिन बॉटम। अब मैंने लगाना है कंटेनर, और मैं इनमें से कुछ पैराग्राफ्स को कंटेनर में रखूंगा और कुछ को कंटेनर के बाहर रखूंगा। आपको ये लॉजिक कंटेनर वाली भी समझ आ जाएगी। तो मैं एक नॉर्मल सी डिव बना लेता हूं, इस रैपर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं कंटेनर में। याद रखिएगा, ये कंटेनर आप एक जेनेरिक डिव बना लें और इसी को रीयूज करते हैं बार बार, बजाय इसके कि हर एक कंटेनर को कम से कम 2 प्रॉपर्टीज आप लाजमी दें। एक प्रॉपर्टी आप देंगे इसकी विड्थ, और दूसरी नहीं, हाइट नहीं देंगे। हाइट हम हत्तुल वसा कोशिश करते हैं कि हम हाइट किसी को ना दें। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसको देंगे मार्जिन 0 ऑटो। क्या ये मार्जिन 0 ऑटो क्या करता है, जरा ये तो पहले बताता हूं, पहले मैं जरा विड्थ देख लो। विड्थ में इसको दे देता हूं जी, फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल्स। ठीक। अब देखें, मैंने कंटेनर एक क्लास बनाई और उसको विड्थ क्या दे दी। अब जब तक मैं क्लास यूज नहीं करूंगा तो कहीं अपना असर नहीं दिखाएगी ना। ये मैंने सीएसएस में लिख तो दी, लेकिन कहीं यूज। तो मैं पहला पैराग्राफ यहां से कट करता हूं और इसको मैं मूव कर देता हूं किसके अंदर? समझ आ गई बात। अब ये पहला पैराग्राफ इतना हो गया। इतना क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको एक पेरेंट दे दिया और उस पेरेंट की विड्थ को डिफाइन किया हुआ है पहले से। और कितनी विड्थ है? 800 पिक्सल्स। अब बाय डिफॉल्ट डिव फुल विड्थ ऑक्यूपाई करती है। तो जब ये किसी ऐसे पेरेंट में आ गई कि जिसकी फिक्स विड्थ हमने दी है, तो ये जाहिर है उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। यहां तक समझ आ गया? अब नॉर्मली हम कंटेनर को फिक्स विड्थ देते हैं, एक प्रॉपर्टी, और दूसरी हम उस कंटेनर को किधर करते हैं? सेंटर में करते हैं, सेंटर ऑफ द पेज। तो सेंटर ऑफ द पेज कैसे होगा? इसकी एक दो ट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स दें, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट दें, तो आप सेंटर कर सकते हैं। ठीक। दूसरा ये हल है कि जाहिर है जरूरी नहीं है कि, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स की एक डिपेंडेंसी है कि डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देना है? पेरेंट को देना है। तो इसका मतलब है फिर मुझे कंटेनर के पेरेंट को, यानी कंटेनर का भी एक पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो फिर जाहिर है पेरेंट ही पेरेंट हो जाएंगे। उसके लिए हल ये है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो 800 पिक्सल की विड्थ इसने ली है ना, तो इसकी जो रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग स्पेस जो कि जाहिर है आपको पता है बाय डिफॉल्ट एलिमेंट कहां डिस्प्ले होता है? लेफ्ट पे ना, लेफ्ट मोस्ट पे। तो ये जो रिमेनिंग स्पेस है, मैं चाहता हूं ये रिमेनिंग स्पेस उठाऊं और इस रेड बॉक्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। क्या कर दूं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो अब मुझे ये तो पता ही नहीं कि रिमेनिंग स्पेस है कितनी। ये नहीं पता ना रिमेनिंग स्पेस कितनी है। दूसरा बच्चे ने कहा जी स्पेस बिटवीन करेंगे। तो स्पेस बिटवीन के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पेरेंट को जाके डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस बिटवीन कब अप्लाई होती है? जब पेरेंट डिस्प्ले। तो अभी पेरेंट है ही नहीं, तो फ्लेक्स कहां से आया? तो मुझे क्या करना है? मुझे इसी कंटेनर की डिव को, यानी जाहिर है ये कंटेनर है ना, इसी कंटेनर की डिव को एक दूसरी प्रॉपर्टी देनी है, विच इज मार्जिन 0। अगर मैं मार्जिन 0 दूंगा,
कहां से मार्जिन 0 होगा? टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से। अगर मैं दो प्रॉपर्टीज दूं, मार्जिन 0 और मार्जिन 12 पिक्सल्स, तो अब 0 मार्जिन कहां अप्लाई होगा और 12 कहां अप्लाई होगा? वेरी गुड। टॉप बॉटम पे 0 होगा और लेफ्ट राइट पे कितना होगा? 12 पिक्सल्स होगा। नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं इस 12 की जगह ऑटो कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा? टॉप राइट पे 0 हो जाएगा और ऑटो का मतलब यह है कि जितनी रिमेनिंग अवेलेबल स्पेस है उसको लेफ्ट राइट पे इक्वली क्या कर दो। ये काम मैंने किस में किया है? कंटेनर में। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ये कंटेनर की फिलॉसफी है कि जब भी आपने कंटेनर बनाना हो, कंटेनर एक क्लास का नाम है, इट्स नथिंग एल्स। जिस भी एलिमेंट को आपने पेज के सेंटर पे लाना हो, उस एलिमेंट का एक पेरेंट बना दें जिसको क्लास क्या दे दें? कंटेनर। और कंटेनर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ वेरी कर सकती है। अभी मैंने 800 रखी है, वी कैन एक्चुअली हैव इट लाइक 900। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं दूंगा कि विड्थ कितनी रखनी चाहिए। ठीक, इसको मैं, तो ये कितनी रखनी चाहिए ये डिपेंड करता है स्क्रीन रेजोल्यूशन पे। वैसे 1170 पिक्सल इज सूटेबल। कोई स्टैंडर्ड विड्थ नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई स्टैंडर्ड स्क्रीन एक नहीं है। आपको पता है, आप अपनी स्क्रीन पे वेबसाइट खोलेंगे, आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कुछ और है। मैं अपनी स्क्रीन पे खोलूंगा, मेरी रेजोल्यूशन कुछ और है। कोई तीसरा बंदा अपने सिस्टम पे वेबसाइट खोलेगा तो उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कुछ और है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये एक नहीं है, ये 5 या 6 वैल्यूज हैं। उन 5 या 6 वैल्यूज को ही हमें एडजस्ट करना होगा। लेकिन चूंकि वो रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाता है, जब तक हम वेब के रिस्पॉन्सिव पार्ट पे नहीं पहुंचते तब तक आप इसको कितनी विड्थ दें? 1170 पिक्सल। कितनी विड्थ दें? तो कंटेनर की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1170 पिक्सल। समझ आ गई बात? आप, जब तक मैं इसका प्रॉपर हल नहीं बताता, इसको आप स्टैंडर्ड बना लें। किसको? कंटेनर की विड्थ 1100, इसको आप स्टैंडर्ड बना लें बस। व्हाट शुड कंटेनर हैव, व्हाट प्रॉपर्टीज कंटेनर शुड हैव? मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो और फिक्स विड्थ 1170 पिक्सल्स। गॉट इट? अब जरा देखें, मैं दूसरे पैराग्राफ को फुल विड्थ रखना चाहता हूं, तीसरे को फिर कंटेनर में लाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? तीसरा पैराग्राफ आया और इसको मैंने सिंपली उठाया, कंटेनर एक ही दफा बना दिया ना, इसके अंदर तीसरा पैराग्राफ रख दें। यहां पे आए, तीसरा भी कंटेनर में आ गया। अब आखिरी वाले को भी कंटेनर में रखें, ऑल द वे टू बॉटम। यहां पे आए, कट करें, तो अब पूरी वेबसाइट में जो जो सेक्शन आपको कंटेनर के अंदर रखना है, सिंपली उस सेक्शन को रैप कर दें। किस में? कंटेनर में रैप कर। रैप का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर एक डिव बना ले, उसकी पेरेंट डिव, और उसको क्या क्लास दे दें? कंटेनर। उसके लिए ये हल नहीं है, एटलीस्ट उसके लिए ये हल नहीं है, उसके लिए एक और हल है। वैसे देने देने को बहुत कुछ दे सकते हैं, देने को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या चीज रिकमेंडेड है वो मैं बताऊंगा। अभी टॉप बॉटम वाला कोई सिनेरियो आया नहीं है, तो इसलिए उसको होल्ड करें, कंटेनर पे फोकस करें। दो तीन कंटेनर नहीं बनाए भाई, कंटेनर एक ही बनाया है, उसको यूज 3 दफा किया है। तो ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है। मतलब सब कुछ क्या 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 करना चाहिए और कंटेनर? हाँ, दैट्स अगेन। लेकिन अगर आपने सब पैराग्राफ्स को यानी सेंटर में लाना है, पेज के सेंटर में रखना है, तो फिर तो सारों को एक ही कंटेनर में डाल दें। यानी मैं आपके, एक मिनट पहले इस क्वेश्चन को फिक्स कर लेता हूँ। ये कह लीजिए कि अगर हमने सारे पैराग्राफ को सेंटर में लाना है, ये तो आपकी डिमांड पे, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। फिर आप क्या करें, आप ऊपर से नीचे तक ये कर लें, या आप इससे भी ऊपर जाएं और इस पूरे रैपर को उठा के किसमें रख दें? तो अब एक ही कंटेनर में सारा कुछ ऊपर से नीचे बिल्कुल बराबर आ गया। ये तो है ही बेस्ट है ना।
लेकिन असल में हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कुछ सेक्शंस हमारे वेब के फुल पेज होते हैं, फुल विड्थ होते हैं, और कुछ क्या होते हैं। तो मैंने अब जैसे ये देखें, 1 मिनट में आपको सवाल लेता हूं। अब ये देखें, ये टॉप नेविगेशन बार क्या है, कंटेनर में है ना। ये क्या है, कंटेनर में नहीं है। ये क्या है, 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 कंटेनर में है ना। ये देखें ना, ये अलाइनमेंट नजर नहीं आ रही। ये अलाइनमेंट देखें, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल वेल अलाइंड नहीं है। वो बैकग्राउंड कलर जो है वो कंटेनर में नहीं है, कंटेंट कंटेनर में। समझ आ गई बात, यहां तक किसी को मसला तो नहीं है। अब कंटेनर की फिलॉसफी समझ आ गई भाई। कंटेनर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिव है जिसको क्लास क्या दे देनी है आपने, और वो क्लास सीएसएस में एक ही दफा लिख लें और जहां चाहिए उसको अप्लाई करें। अगर आपकी पूरी वेबसाइट कंटेनर में है फिर तो मसला ही नहीं भाई। सीधा एक बार कंटेनर इस्तेमाल करके सारा कुछ इसी के बीच में डाल दे, जैसे आपने कहा, सबसे ऊपर लगा दे। मिसाल देते हैं, मैं आपको ना कोई एक वेबसाइट दिखाता हूं जिसमें सारा कंटेनर यूज हुआ है, फुल विड्थ यूज ही नहीं हुआ। लेट्स हैव अ लुक। दराज खोल लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या ये है सारा कंटेनर। यस, अब जरा देखें, ये देखिएगा, ये सीक्वेंस, ये मेरे माउस को देखिएगा, माउस की पोजीशन ऑल द वे टॉप, सिवाय इस एक के बैकग्राउंड, ये फुल विड्थ है, बाकी सारा कुछ क्या है, कंटेनर के अंदर। तो इसको छोड़ के बाकी सारे को कंटेनर में डाल दे। कोई और देख लें, कोई फेमस वेबसाइट जो आपके ज़हन में है वो बता दें। जमीन डॉट पी के, ये पता ना, काफी बड़ी रियल एस्टेट वेबसाइट है। इस पे देखें, यहां से शुरू करें, कंटेनर 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 कंटेनर, सब कुछ कंटेनर में। ये देखें, ये ऊपर क्या है जमीन ने, ये जो ये ऊपर, ये क्या है। हाँ, ओवरले तो है ही है ना, ये तो नॉन टेक्निकल वाला। अब आप टेक्निकल आंसर बताएंगे, भाई ये पोजीशन फिक्स है, टॉप 50% है, लेफ्ट 50% है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%, दैट्स इट। ये शार्प सेंटर में आ रहा है ना पूरा इमेज। ये तो आपको पता है कैसे बनाना है। ये क्या है, चले ये बता दें। जमीन.com वेबसाइट खुल गई है, तो चलिए इसके बारे में 2-3 सवाल पूछो। अब जरा गौर से देखिएगा, ये नीचे जो पट्टी है ना, ये पट्टी चेंज नहीं हो रही, ये पेज के साथ मूव नहीं कर रही। देखिए, ये पट्टी नजर आई है जो मैंने हाईलाइट की है। अब जरा देखिएगा, मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये पट्टी उधर ही खड़ी है। ये क्या है, पूरी 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 प्रॉपर्टीज बताएं, ये क्या है। फिक्स्ड है, और बॉटम जीरो, और टॉप, बॉटम जीरो तो टॉप 100% की लेना उन्होंने, टॉप की प्रॉपर्टी देने की लोड़ है। बॉटम का मतलब है इसने सारा कुछ खींच लिया नीचे बस। अब एक मिनट, वेरी गुड, बॉटम जीरो, लेफ्ट राइट दोनों जीरो, और हाइट की एक फिक्स वैल्यू, क्योंकि ये एक फिक्स हाइट की वैल्यू दी गई है। अगर आप टॉप भी जीरो कर देंगे, ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगी ना, तो टॉप पे तो जीरो कर नहीं सकते। बॉटम जीरो, लेफ्ट जीरो, राइट जीरो, हाइट 300 या 400 पिक्सल्स, ये बिल्कुल बॉटम पे जाके स्टिक हो जाएगी, हिलेगी ही नहीं यहां से। पोजीशन फिक्स, ऑब्वियसली वो बॉटम टॉप तो लगेगी ही तब जब पोजीशन होगी, पोजीशन नहीं होगी तो टॉप बॉटम की प्रॉपर्टीज काम ही नहीं करेगी। तो ये चीज करनी है आपको, जो भी वेबसाइट खोले उसमें जो भी आपको स्पेशल बिहेवियर लगे, आप खुद जहन में फौरन क्लिक कर जाए, यार ये कैसे बना है। इसको बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या बताएंगे ना अभी तो, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना। कंटेनर फिक्स हो गया ना। हाँ, अब ये क्या है, मुझे ये बताएं जरा। इधर बेटा, इधर पहले मुझे मेरी तरफ देखिए, ये क्या है। नहीं, फॉर्म नहीं है ना। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि एलिमेंट का नाम क्या है, मैं कह रहा हूं कि ये प्लेसमेंट कैसे हुई है, जरा ये बताएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये है बेटा कि ये चीज, ये पूरा इसका कंटेनर है, या ये इमेज है। ये पेरेंट डिव के अंदर होगा, उसके अंदर एक चाइल्ड डिव होगी, और उस चाइल्ड डिव का नाम यानी कुछ भी होगा, लेकिन चाइल्ड डिव कौन सी होगी, जिसमें ये सारा कुछ होगा। तो ये जो पेरेंट है इसको क्या मिला होगा, ये पेरेंट रिलेटिव होगा, और ये वाला रेड बॉक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। और क्या होगा, एब्सोल्यूट के बाद टॉप जीरो, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, शार्प सेंटर में आ जाएगा।
बात समझ आ गई है ना? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? तो अब तो आपने प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे देख लिए, अब जरा जाएं घर जाके इन वेबसाइट्स को कॉपी करने की कोशिश करें, करेंगे ना? लेट्स सी कोई और वेबसाइट देख ले जिसमें कंटेनर भी यूज हुआ और जिसमें ये पोजीशंस भी यूज हुई। हमने दराज भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, और कोई फेमस वेबसाइट आपके ज़हन में है? OLX देख लें, कोई भी वेबसाइट आपके ज़हन में है ना? अब आपको मतलब मैं आपको किसी चीज़ को इसलिए रट्टा नहीं लगवा रहा कि आपका ज़हन इतना खुला होना चाहिए कि दुनिया की कोई वेबसाइट आपके सामने आए तो जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है ना, एटलीस्ट उसकी बेस पे आप फौरन उसको देख के जवाब दे लें कि ये सेक्शन कैसे बनेगा। बजाय इसके कि आप घंटा सोच में पड़ रहे हैं यार ए क्यों होएगा, ए क्यों, परेशान क्यों हो गए हो? अच्छा, फिर ठीक। OLX को देख लें जी। ले जी, OLX को देख ये क्या है? पोजीशन फिक्स है। अच्छा, ये आपने वैसे वैसे आपको कैसे पता लगा पोजीशन फिक्स है? यस, पोजीशन फिक्स जो है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट ही रहता है। आपका पेज जितना मर्जी मूव करे वो मूव नहीं करता। पहली निशानी ये है। मेरा पेज मूव कर रहा है, अब देखिए कुछ और भी यहाँ पोजीशन फिक्स है, जरा देख के बता सकते हैं? नहीं, अगर मैं इसको डॉट अलाउ कर दूं, अब कुछ और भी पोजीशन फिक्स है। ये टॉप पे ये वाला सारा सेक्शन पोजीशन फिक्स है, देख ले। क्यों फिक्स है? अच्छा, ये फिक्स है तो इसकी इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी होगी? टॉप जीरो, लेफ्ट राइट भी जीरो, और बॉटम से हाइट नहीं, सिर्फ हाइट, सिर्फ हाइट दी होगी। ये बात समझ आ गई है? और अगर हाइट नहीं भी दी होगी तो इसके कंटेंट के मुताबिक इसने खुद हाइट उठाई होगी। इसको इसको नेविगेशन कह सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन बार कह सकते हैं, सर्च बार। नेविगेशन इसने बड़ा स्मार्टली काम किया ना, सर्च बार और नेविगेशन के बार को मिक्स करके एक हेडर बना दिए इसने। समझ आ गई है? अब नीचे देखें जी जनाबे मन, कंटेनर में ये वाला सेक्शन सिर्फ कंटेनर में है, बाकी देखें ये भी फुल विड्थ नहीं, ये वाला सेक्शन कंटेनर में है, ये फुल विड्थ कंटेनर के बगैर है, ये वाला सेक्शन कंटेनर में है और बाकी सारा कोई भी कंटेनर में नहीं है, फुल विड्थ है। ये नीचे कंटेनर में है, ये भी कंटेनर में, ये भी कंटेनर में, ये भी कंटेनर में, बाकी ये दरमियान वाले सेक्शन सारे क्या हैं? दिस इज हाउ वी कंबाइन बोथ फुल विड्थ और कंटेनर। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कोई और फेमस वेबसाइट बता दें। इस तरह आपके दिमाग खुलते हैं बेटा, मैं ताकि आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाऊं ना, आपको पता चले कि यार ये हम जो काम कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो अच्छा खासा प्रोफेशनल काम है। और कोई वेबसाइट आपके जहन में है? Amazon वो खोल ली थी ना उस दिन ओपन की थी ना, Amazon से भी दिखाया था आपको। और कोई फेमस बताएं? eBay भी है, हाँ ये देखें आप, ये तकरीबन सारी ही फुल विड्थ है। अगर आप इसे कंटेनर कहें तो कह सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो लेफ्ट राइट पे ये कंटेनर एक्चुअली, लेफ्ट राइट फुटर कंटेनर में है, ये वाला सेक्शन कंटेनर में है, ये कंटेनर में है, बाकी सारे क्या है ऊपर वाले फुल विड्थ पे। और कोई फेमस वेबसाइट है इसमें? बाकी पोजीशन से तो आपने देख लिया था ना। ये क्या है? नहीं, मतलब मैं अगेन एलिमेंट्स के नाम नहीं पूछ रहा, उसकी प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ कैसे हुई है। आप देखें यहाँ पे दो चीजें पोजीशन हुई हैं। एक तो ये जो ब्लैक ओवरले है, ये तो ब्लैक ओवरले की बात करें तो इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? पोजीशन फिक्स, टॉप जीरो, बॉटम जीरो, राइट जीरो, लेफ्ट जीरो, जिसको हम कंबाइन अगर चारों जीरो तो इनसेट जीरो कह सकते हैं। समझ आई बात? और फिर उस ओवरले के अंदर एक और डिव है जिसको टॉप बॉटम जीरो और लेफ्ट जीरो और एक स्पेसिफिक विड्थ। समझ आइए बात? और कोई फेमस वेबसाइट है तो वगैरह वगैरह बहुत सारी है। तो कंटेनर की फिलॉसफी समझ आ गई है सबको? इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ओके, ग्रेट। अब आते हैं जरा हम, ये जो आइकन्स रह गए हैं ना, इन आइकन्स पे पहले आते हैं, फिर ये लोगो कैसे लाना है, और फिर हम ये भी आइकन्स हैं सारे, ये भी आइकन्स हैं, एक दो, तो ये आइकन्स, ये भी एरो आइकन है एक जो टॉप है, बैक टू टॉप। तो ये एरोस कैसे लाने हैं या ये आइकन्स कैसे लगाने हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि देखें, हम अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं तो इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ना, यानी फॉन्ट स्टाइल है, ये बड़ा अजीब सा है। अगर मेरी क्लास में फीमेल है तो उनसे माजरत के साथ, फीमेल जब मेकअप करती है ना तो वो बेस का ख्याल रखती हैं, कलर टोन का ख्याल रखती हैं,
उनके ड्रेस के साथ क्या चीज सही मैच करती है, क्या नहीं मैच, वो हर एक चीज का बारीकी से ख्याल रखती हैं। अगर जरा सी भी कोई चीज आउट ऑफ कंट्रास्ट हो जाए ना, तो उनका मेकओवर बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है। अगर फीमेल है तो वो एग्री करेंगी शायद। तो इसका मतलब है जब उन्हें मेकओवर करना होता है तो उन्हें बड़ा केयरफुली सारी चीजों को क्या करना होता है, मैच करना होता है। अगर जरा सा भी कोई चीज, एक चीज भी आउट ऑफ कंट्रास्ट हो जाए तो पूरा मेकअप क्या हो सकता है, उसकी ब्यूटी उस तरह से नहीं। यही चीज हमने वेब के साथ भी करनी है। हमारी एस्थेटिक्स में सारी चीजें मैच करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट पे इमेजेस बहुत खूबसूरत लगाए हैं, इमेजेस डिपेंड करते हैं खूबसूरती में वेबसाइट की। आपने अपनी वेबसाइट पे बाकी सब कुछ खूबसूरत लगाया, लेकिन एक फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज पे तवज्जो नहीं दी, तो आपकी बाकी सारी ब्यूटी की भी क्या हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। तो वेबसाइट डिजाइन में आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है? पहले तो चॉइस ऑफ इमेज। वेबसाइट पे जो इमेजेस लगाए उनकी चॉइस क्या होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। वो उसकी ब्यूटी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉन्ट साइज। इतना फॉन्ट साइज छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो रीडेबल ना हो, और इतना बड़ा भी नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा रीडेबल और बहुत ज्यादा भद्दा लगे, बुरा लगे। तो फॉन्ट का साइज एक डिसेंट होना चाहिए। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट की फैमिली, यानी फॉन्ट फेस जिसे कहते हैं। अभी ये देखें यहाँ, इधर का फॉन्ट हम बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बड़ा बैलेंस है। अगर आप बारीक बीन है, जरा बारीकी से देखें। लेकिन इधर का फॉन्ट, हमने फॉन्ट पर तवज्जो नहीं दी, तो जरा थोड़ा सा शार्प, आंखों में चुभने वाला लग रहा है, एजेस निकले हुए और शार्प एजेस और समथिंग लाइक दैट। समझ आ गई बात? तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, चॉइस ऑफ इमेज, पूरी वेबसाइट पे जितने इमेज यूज हुए हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ब्लरी नहीं होने चाहिए। दूसरी फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट साइज बड़ा बैलेंस होना चाहिए। तीसरा फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस बड़ा अच्छा होना चाहिए। और चौथा, जो आप आइकन इस्तेमाल करें वो कंसिस्टेंट आइकन होने चाहिए, एक जैसे आइकन दिखने में एक जैसे लगने चाहिए सारे के। तो ये सारी चीजें मेकअप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट हो। ठीक है, ओके। तो अब जरा मैं दो चीजें आपको इकट्ठी बताऊंगा, इसलिए मैंने ये चीज बताई है। फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं और आइकन्स कैसे लगाते हैं और कहां से लाते हैं, कहां से ला के लगाते हैं। तो पहली चीज जरा हम ये देख लेते हैं कि हमने फॉन्ट्स और आइकन्स कहां से लाने हैं। ये सर्च का आइकन हो गया, ये शॉपिंग कार्ट का आइकन हो गया, और ये यूजर का आइकन हो गया। तो इनके लिए आप सिंपली गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिखें गूगल फॉन्ट्स। क्या लिखेंगे, गूगल फॉन्ट्स। आपने अक्सर अपने मोबाइल्स में देखा होगा, किसी बंदे ने अपने मोबाइल का फॉन्ट चेंज करके कोई एक डिफरेंट स्टाइल में रखा होता है, किसी ने वो टेढ़े मेढ़े स्टाइल में रखा होता है, किसी ने बिल्कुल सीधा वाला रखा होता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, फॉन्ट फेसेस ही होते हैं ना, ये फॉन्ट फैमिलीज ही होती हैं। तो हमने ये फॉन्ट्स कहां से लाने हैं, गूगल। और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन गूगल जो है वो फ्री है। तो बाकी जगहों पे जाएंगे तो आपके फॉन्ट्स के भी पैसे होंगे, शायद आइकन्स के भी पैसे होंगे। तो यहाँ पे जाएं पहले लिंक पे, तो ये सारे के सारे फॉन्ट्स जो गूगल में अवेलेबल है ऑलरेडी, यहां से देख के ये डिसाइड कर लें कि कौन सा फॉन्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये देखें, ये है, ये सारों के प्रीव्यूज हैं, ये है। हम एक कोई डिसाइड कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे हम अपने वेब के लिए यहाँ पे एक फॉन्ट चूज कर लेते हैं। अभी जरा देखिएगा ये फॉन्ट कैसा लग रहा है आपको, और जब मैं फॉन्ट चेंज करके दिखाऊंगा तो कैसा लगेगा। क्योंकि फॉन्ट और आइकन्स, इन दोनों का ताल्लुक इसके साथ है। तो मैं पहले फॉन्ट लगाना सिखाता हूँ, फिर आइकन्स लगाना सिखाऊंगा। हाँ, यस, ये नीचे प्रीव्यू देखिएगा, बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, छोटा करेंगे तो छोटा होगा। ठीक, तो ये 40 का मतलब ये बता रहा है कि ये जो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है ना, वो कितने साइज पे दिखा रहा है, 40 पे दिखा रहा है। जाहिर हम अपने वेब पेज पे तो फॉन्ट साइज अपनी मर्जी का देंगे ना, तो वहां ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज मैं यहां से चूज ये वाला फॉन्ट लगाना चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे। तो क्या करूंगा, देखें पहले पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी का फॉन्ट यहां से देख लिया कौन सा मुझे पसंद, और ये बहुत ज्यादा है, गूगल में काफी ज्यादा है, यहां से देख लें ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि ये मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे पसंद आएगा मैं इस पे क्लिक करूंगा, और ये मुझे कहता है जी कि ये ऐसा दिखेगा आपके पेज पे। और नीचे आऊंगा तो नीचे ये उसका सारा प्रीव्यू है। ठीक है, इस फॉन्ट की ना मेरे पास मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं। फॉन्ट की वेरिएशन का मतलब क्या है,
कि फॉन्ट रेगुलर कैसा लगता है, फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड करके कैसा लगता है, एक्स्ट्रा बोल्ड करके कैसा लगता है, लाइट या एक्स्ट्रा लाइट करके कैसा लगता है। तो इस एक फॉन्ट की कितनी वेरिएशंस अवेलेबल है देखें। वो कह रहा है रेगुलर 400 एट 48 पिक्सल पे ऐसा लगेगा, 36 पिक्सल पे ऐसा दिखेगा, 32 ये साइजेस चेंज करके दिखा रहा है, 32 पिक्सल के इस तरह का लगेगा, वगैरह वगैरह। अब मैं चाहता हूं कि ये फॉन्ट किस पे अप्लाई करूं, अपने पेज पे अप्लाई करूं। कैसे करूंगा, ये देख रहे हैं ना आप रेगुलर, इसके सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट रेगुलर 400 और साथ में क्या लिखा हुआ है प्लस। इस पे आप क्लिक करें, जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक पैनल खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे वो आपको 2 स्टेप्स बता रहा है, सिर्फ 2 स्टेप्स। वो कह रहा है कि यूज ऑन द वेब। स्टेप 1 क्या है, टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कॉपी कोड इनटू द हेड ऑफ योर एचटीएमएल। यानी ये वाला कोड आप कहां कॉपी करें, अपने एचटीएमएल के हेड टैग के अंदर। तो मैंने यहां से ये कॉपी का बटन है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद लेट मी गो बैक ऑल द वे अप, और इसको कहां पेस्ट कर लूं, हेड टैग के अंदर। ठीक होगी बात, ये बिल्कुल सारा अभी देखेंगे ना, अभी पूरा करने दें फिर आपको क्वेश्चन लूंगा। इसमें ये जो 2 चीजें ना, पहली वाली ये मुझे प्रोबेबली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए जिसमें वो लिखा होता है फॉन्ट, यानी फैमिली ग्लोरिया प्लस, ये उसका नाम है, बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं, पढ़े नहीं जाते प्रॉपर। बहरहाल आपने सिर्फ ये वाला काम करना है, बाकी 2 डिलीट कर दे बेशक। समझ आई बात, ये हुआ मेरा स्टेप 1। यानी स्टेप 1 ये है कि आपने फॉन्ट चूज करना है। स्टेप 2 जो है, जब चूज कर ले तो उसका क्या करना है, लिंक कॉपी करके अपने हेड के टैग में डालना है। स्टेप नंबर 2 वो ये कहता है कि सीएसएस रूल्स टू स्पेसिफाई द फैमिलीज। आप ये देखें फॉन्ट फैमिली, ये सीएसएस रूल है, आप इसको कॉपी करें और अपने सीएसएस में जाके बॉडी के टैग में दे दें। बॉडी के टैग में क्यों दूंगा, कि अगर बॉडी के टैग में दूंगा तो पूरी बॉडी का फॉन्ट यही बन जाएगा, चाहे मैं पैराग्राफ लिखूं चाहे हेडिंग लिखूं तो यही बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये 2 काम करने। और अगर वापस यहां पे आऊं और यहां पे आऊं तो अब ये देखिएगा इसका फॉन्ट चेंज होना चाहिए। सॉरी, यस, अभी मैंने बॉडी पे लगाया है, तो जो बॉडी पे लगाया ये कहां अप्लाई होगा, पूरी बॉडी में जितना टेक्स्ट आएगा। आप ये चाहते हैं कि इस बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को अलग से कोई फॉन्ट दे दूं, उस पैराग्राफ को क्या दे दूं, अलग से फॉन्ट दे दूं। तो फिर आप पहले यहां डिसाइड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं दूसरे या तीसरे पैराग्राफ को कोई दूसरा फॉन्ट देना चाहता हूं, कोई और, इसको बंद कर दूंगा और वापस जाके कोई और फॉन्ट चूज करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं फॉन्ट चूज करता हूं जी, लेट्स सी दिस वन। ठीक, इस पे भी आप देख लें। अब इसकी कितनी वेरिएशंस हैं, इसकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस अवेलेबल है। यानी ये रेगुलर भी है, मीडियम भी है, सेमी बोल्ड भी है, बोल्ड भी है और एक्स्ट्रा बोल्ड भी है और ब्लैक भी है। तो मैं सिर्फ इसकी एक वेरिएशन कॉपी कर लेता हूं, इसको क्लिक किया। अब जब मैं इसको ऐड कर लूंगा तो वो कहां गायब हो गया, मतलब साइड वाला पैनल नहीं खुला, तो वो आप यहां से खोल सकते हैं। ठीक, तो इस पैनल पे वही फॉन्ट डिसाइड होगा। इसमें आप देख लें, मैंने आपको कहा कि ये ऊपर वाले 2 छोड़ दें, आखिरी वाला कॉपी कर लें और इसमें देख लें लिखा हुआ है फैमिली इक्वल्स टू टेक टूर एंड समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल आप इसको आप कॉपी करेंगे, आप दोनों को रखना चाहते हैं ना, तो ऊपर वाला रहने दें, उसके नीचे ये कॉपी कर ले, ये पेस्ट कर ले। ये एचटीएमएल में हेड में ये कॉपी कर लिया ना। अब नीचे जाएंगे तो नीचे आपको ये क्या बता रहा है, इसको कॉपी करेंगे और ये सिर्फ आप किसको देना चाहते हैं, एक पैराग्राफ को। अब मैं इसमें अगर फॉन्ट फैमिली अप्लाई करूंगा तो ये सारे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैं टैग नेम से सेलेक्ट कर रहा हूं ना। तो सिर्फ एक को देनी है तो क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को जाके क्या दे दूं, क्लास टेस्ट, यहां आगे टारगेट करूं टेस्ट, ये। अब ये जो है ना ग्लोरिया, ये ऊपर वाला ही है जो बॉडी पे ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, तो मैं इसको हटा दूंगा और क्या करूंगा, इसको रखूंगा विच इज एक्टोरिया, जो भी लिखा हुआ। अब अगर मैं जाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो कैन यू सी, बाकी सब पैराग्राफ पे वही फॉन्ट लगा हुआ है जो कि बॉडी पे लगाया मैंने, लेकिन इस पैराग्राफ को मैंने इंडिविजुअली अलग से फॉन्ट साइज दिया था।
it took the separate one. बात समझ आ गई है? ये तो था फॉन्ट लगाना, लेकिन अभी हमारा टॉपिक फॉन्ट का पढ़ना नहीं था। टॉपिक क्या था? आइकन्स। तो मजे की बात क्या है पता है? ये जो आइकन्स होते हैं ना, ये भी फॉन्ट्स ही होते हैं। जो आइकन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? अब ये तरीका पता लग गया? अब जरा आए फॉन्ट्स पे। एग्जैक्ट सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी गूगल फॉन्ट पे आ जाएं, और जब आप यहां पे जाए ना, मतलब होम पेज पे आते हैं, तो टॉप पे क्या लिखा हुआ है? साथ ही क्या लिखा हुआ है? इस पे क्लिक करें, ये वो सारे आइकन आ गए। और अप्लाई करने का तरीका भी 100% सेम है। कैसे? पहले तो यह है कि आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले आइकन चूज कर लेंगे कौन सा आइकन आपको चाहिए। तो हम यहां देख लेते हैं हमें कौन सा चाहिए जी, सर्च का। तो मैं यहां पे जाके ये लिखूंगा जी, मुझे SE, ये आ गया सर्च का। ये सीधे हाथ पे है, वो हमें उल्टे हाथ वाला चाहिए, तो उल्टे हाथ वाला अगर अवेलेबल नहीं है तो हम फिलहाल इसी को देख लेते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो वही पॉपअप हो गया साइड पे। हाँ, नहीं समझ आई? लेफ्ट राइट? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि इनके पास अवेलेबल है या नहीं है। यानी आप इसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं ना, आइकन की डायरेक्शन, ये डिपेंड करता है कि यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। पहले ये देख लें लगता कैसे है, फिर हम जाहिर है उसको ढूंढने में भी टाइम लगा लेंगे। अब जब मैंने, देखें दोबारा देख लें, इस पे क्लिक किया तो ये साइड पे उसी तरह का पैनल आ गया, और उसमें वही दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? लिंक। इसे कहाँ ऐड करना है? हेड में। कॉपी किया और यहां जाके कहाँ ऐड कर दिया जी? हेड में। ठीक हो गया? तो कोशिश करेंगे, ये एरर इसलिए दे रहा है कि इसे एक ही लाइन में रखें, या एक ही लाइन में हो जाए तो बेहतर है। ये अब ठीक है, सॉरी। मैंने गलत जगह पे पेस्ट किया है, मुझे नई लाइन में पेस्ट करना है। ये अब नहीं ऐड। समझ आ गई बात? स्टेप 1 मैंने वहां से लिंक उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। स्टेप 2, स्टेप 2 सिर्फ ये है। अच्छा, हमने नॉर्मली क्या करना है? थोड़ा सा सब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। मुझे जो देख रहा हूँ मुझे वो देखने दें। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। मुझे 2 मिनट दे दे सिर्फ। ओके, 1 मिनट में से अंडू करता हूँ। मैंने वापस कर दिया रिवर्ट, सर्च पे क्लिक किया। आपने टॉप पे नहीं जाना, आपने बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है, और ये दो चीजें, स्टैटिक फॉन्ट या स्टैटिक आइकन फॉन्ट्स, इसमें भी वही चीज है। पहला स्टेप लिंक, इसको कॉपी किया आपने और यहां आके इसको पेस्ट कर दिया। और दूसरा स्टेप ये है कि आपने ये जो आइकन है, हर आइकन को ना एक क्लास मिली होती है। आपने सिंपली ये पूरा का पूरा स्पेन टैग उठाना है, इसको कॉपी करना है, और जहां पर वो आइकन लगाना है, मैंने आइकन लगाना है मिसाल के तौर पे यहां सबसे पहले, इधर आके पेस्ट कर देना है आपको, बस दैट्स इट। आगे समझ बात? अब मैं वापस जाऊंगा और अपना पेज रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास वो आइकन आना चाहिए सबसे टॉप पे। नजर आ रहा है? अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नजर आ रहा है ना? दैट्स व्हाट, दैट मच सिंपल। अब जितने भी आइकन्स लगाने हैं आपको, आपको बार बार ये दोनों कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट टाइम क्या कॉपी करना है? ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको अनचेक कर देता हूं, और मुझे लेट सपोज ये वाला आइकन चाहिए, इस पे क्लिक करता हूं, सबसे बॉटम पे जाना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला स्पेन कॉपी करना है, और यहां आके जहां भी आइकन लगाना है इसके बाद Ctrl+S सेव करें, वापस जाएं। आप तीसरा लगाना है यानी कोई भी और, तो इसे अनचेक कर दें और इस पे आ जाएं, सबसे बॉटम पे आके इसको कॉपी करें और इसके नीचे आके ये लगा दें।
मुश्किल था? तो फॉन्ट और आइकन लगाना है तो उसका तरीका सिंपल है। बहुत सारे और भी आइकन्स के ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें क्या यूज करना है, गूगल फॉन्ट्स, क्योंकि ये फ्री है। जब ये आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि जाहिर है गूगल फॉन्ट्स के पास सारे वो आइकन्स अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसलिए हमें कहीं बाहर भी जाना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपको एक दुकान से जरूरी है सारी चीजें मिल जाए, आपको जो चीज एक दुकान से मिले वो ले लेनी चाहिए, बाकियों के लिए दूसरी दुकान पे है। इसको हम कल कंप्लीट करेंगे ना, आज तो हमने सिर्फ ये देख लिया कि हम फॉन्ट और आइकन लगाते कैसे हैं। कल हम कंटेनर और आइकन्स दोनों जो हमने सेपरेट प्रोजेक्ट में पढ़े हैं इनको उठा के कहाँ लगाएंगे, अपने एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट वाले प्रोजेक्ट पे। और कल आपको याद है ना कि कल मेरी क्लास कोई भी नहीं ले सकता अगर उसने मुझे माइक्रोसॉफ्ट क्लोन वेबसाइट बना के ना दी, तो फिर आने की जहमत ना कीजिएगा। याद है ना पॉइंट, कमिटमेंट अपनी। कल क्लास में पहले चेक होगा माइक्रोसॉफ्ट क्लोन का लेआउट, फिर अगली क्लास होगी। अदरवाइज तब तक अब क्लास नहीं होगी जब तक मुझे माइक्रोसॉफ्ट क्लोन लेआउट बनाकर नहीं देंगे। तो हमें डेढ़ हफ्ता लग जाए, थोड़ा टाइम जाया होना है, मेरा नहीं होना। तो आज से लाड और प्यार खत्म, सख्ती शुरू। जी बेटा, ऑनलाइन में आपके कुछ सवालात हैं तो पूछ लें, आप लोग भी सुन लें। कल आपका टास्क पहले चेक होगा और फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम ये आइकन्स और कंटेनर जो अलग से Okay. पढ़े हैं या लगाएंगे। ठीक है, कोई सवाल है बेटा? एक मिनट में आपकी तरफ आता हूँ। No, sir. थैंक यू बेटा। और जो कासिम है और हारिस हैं? No, sir, नहीं है।